समझ आती है कि इलेक्शन कमीशन क्यों करेगा किसी पार्टी के साथ प्री प्लान सोच समझ के ऐसे। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार, उनके लिए तमाम पार्टियां बराबर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर फिजा साहिबा। पहली बात यह है कि जहां मैं तज्जियाकार हूं वहां मैं तहरीक जवानान पाकिस्तान का सरबराह भी हूं, जो कि एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। तो काइंडली मेरा ये दूसरा इंट्रोडक्शन भी है। और जहां तक ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि नहीं, गैर जानिबदारी नहीं होती। ये कुछ देखा गया है कि जो चीज़ जब आपको दिल को भाए तो वो आपके लिए अच्छी है। और यही इलेक्शन कमीशन जो है वो बार बार कई जगह के ऊपर डस्का इलेक्शन में दीगर जगहों पे अच्छा था, लेकिन अब अचानक ये जो है जानिबदार हो गया। ये 2018 में बहुत अच्छा था इलेक्शन कमीशन, लेकिन अब ये बहुत बुरा हो चुका है। और इसी तरीके से मुतअद्दिद दफ़ा ये इलेक्शन कमीशन जो है इसके ऊपर भरपूर एतमाद का इजहार किया गया। पहली बात यह है कि एक पॉलिसी समझना बड़ा ज़रूरी है, और वो ये है कि पीटीआई की पॉलिसी जो है वो बता दें एक दफ़ा कि किस किस के ऊपर एतबार है और किस किस के ऊपर एतबार नहीं है। क्योंकि जुडिशरी के मामले पे भी ये देखा गया कि कभी वो जुडिशरी बहुत अच्छी है क्योंकि वो आपके हक में फैसला देती है, और वही जुडिशरी बहुत बुरी है। वही फौज जो है बहुत अच्छी होती है लेकिन फिर उसको मीर सादिक मीर जाफर कह दिया जाता है। जेल से जो है वो बाकायदा अफगान जो लोग हिजरत कर रहे हैं, वापस अपने मुल्कों को जा रहे हैं, जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे, उनके हवाले से तो बयान जारी हो सकता है, लेकिन 23 जब फौजी शहीद कर दिए जाते हैं तो उनके लिए कोई बयान जारी नहीं होता। तो इसलिए वो जो चीज़ आपको पसंद आए वो बहुत अच्छी है, और जो ना पसंद आए, मेरे ख्याल ऐसी बात नहीं है। मैं भी इलेक्शन कमीशन पे रजिस्टर्ड हूं और मुझे पता है कि वहां एक बड़ा मैकेनिज्म चल रहा है। अच्छा, हुमायूं साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? अब्दुल्ला साहब जी, हुमायूं साहब की बारी में मैं नहीं बोला, आपकी बात में कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? बारी में नहीं बोला। अच्छा चलिए, आप नोट कर लें, ठीक है। चलिए आप कंप्लीट कर लें, ठीक है। मैं चाह रही हूँ कि कमेंट करें, फिर आप ही आगे से कमेंट करेंगे ना। जी 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 प्लीज। जी जी अब्दुल्ला साहब जी। तो गुजारिश ये है कि ठीक है, अभी मसला ये है कि जो इलेक्शन कमीशन का एक फॉर्मेट मौजूद है, आपको जो अगर एतराज है, आपको पता चले ना जी जो आपका एतराज है, क्योंकि आप लिख के कुछ और देते हैं और जब हकायक जो सियासी बयानियां है, मीडिया पे जो बयानियां है, वो कुछ और होता है। मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं है। असल बात यह है कि आपके पास देखें ना, अभी मुस्लिम लीग नून है, वो अपने लोगों को खड़ा कर रही है मुख्तलिफ जगह से। पीपल्स पार्टी है वो खड़ा कर रही है, मौलाना फजल रहमान खड़ा कर रहे हैं। मैं अपनी पार्टी से लोगों को जो है टिकट दे रहा हूँ और उनके हल्के बता रहा हूँ, तो पीटीआई भी करे ना। लेकिन अगर उनके पास बंदे मौजूद हैं, और देखें दूसरी बात यह है कि उनके ऊपर जबरदस्ती की गई, तो क्या राना सनाउल्लाह के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं गई? क्या जो है माजी के अंदर क्या राना सना के साथ जो मुकदमात जो उनके ऊपर किए गए थे, जो बाद में शहरियार आफरीदी साहब ने जो है वो जिस तरह से इल्जामात लगाए थे, और उसको निगेट करने वाले कोई और नहीं बल्कि फवाद चौधरी थे, और उन्होंने कहा कि वो उनको मैं कहता रहा कि मत गलत केस बनाए, तो उसके ऊपर भी जरा बात करनी चाहिए। गो कि मैं किसी का तर्जुमान नहीं हूं, और मैं मुस्लिम लीग को जब अभी क्रिटिसाइज करूंगा तो वो तो मैं अपनी जगह पे करूंगा। लेकिन बात यह है कि अगर मसला किसी के जात का है तो और बात है, और अगर मुल्क की बात है तो फिर मेरे ख्याल में उसके ऊपर बात करना बड़ा जरूरी है। देखिए ना, हमें ये भी सवाल पूछना है कि वो तमाम, मैंने ये हुमायूं साहब से एक चीज के ऊपर बात की थी, और मैं आज भी उसका मुंतजिर हूं कि हुमायूं साहब, जब आपकी हुकूमत थी, मार्च 8 को साइफर का आपने ये बयान किया, 8 मार्च से 1 महीना 1 दिन तक आपकी हुकूमत थी। क्या आपने कैबिनेट के ऊपर कोई कमेटी कायम की साइफर की फाइंडिंग के लिए? नहीं। क्या आपने सेनेट में इसके लिए जो है वो बाकायदा कोई कमेटी बनाई? नहीं। क्या आपने पार्लियामान में बनाई? नहीं। क्या आपने जो है जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दिया? नहीं। क्या आपने अमेरिका के किसी एक आदमी को भी जो एम्बेसी का था उसको मुल्क बदर किया? नहीं। तो फिर प्लीज देखें ना, वो बात ना करें जो कि नहीं। और हुमायूं साहब ने मुझे इस बात का कहा था कि हाँ मैं सेनेट के अंदर जो है लेके जाऊंगा, मैं उसका इंतजार करूंगा। कह रहे जी 80% अभी भी पीटीआई है, आपको लगता है कि 80% है? देखिए जी, अगर वो कह रहे हैं और जाहिर है उनको इसके ऊपर ज्यादा अबूर हासिल होगा, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रही हैं, आपको पता ही है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आप क्या देख रहे हैं? आपको 80% लोग नजर आ रहे हैं? मैं तो इसके अदर वे राउंड देख रहा हूँ, बात ये है। लेकिन बहरहाल मैं सिंपल सी बात करूंगा, 2-3 बातें। जिस तरह से तशद्दुद चौक यतीम खाना पे तहरीक लब्बैक पे किया गया, वो तो बिल्कुल दुरुस्त था ना। फिर
और फिर उसके बाद कितने लोग तहरीक लबैक से टूट के चले गए, और जो 60 लोग मार दिए गए वहाँ चौक यतीम खाना में, उनके मुतल्लिक क्या ख्याल है, मैं वो आरा ज़रूर जानना चाहूँगा। दूसरी बात यह है कि नेशनल टीवी पे बैठ के मुझे कहा गया कि जनाब आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो चले मैं आपकी इन्फॉर्मेशन मान लेता हूँ कि मार्च के आखिर में तो पता चल गया था ना, फिर भी 10-12 दिन तो थे ना आपके पास रिएक्ट करने के लिए, तब कर लिया रिएक्ट, तब वो बन गई कमेटियां, तब आपने जो है सेनेट की अब भी तो आप सेनेट के अंदर मौजूद है ना, तो सेनेट में बन गया ना। अब कल तो सेनेट में इंशाल्लाह ये सवाल उठेगा ना, सवाल ये जो है दरमियान में जो पीटीआई के जितने भी सेनेटर्स हैं वो फिर इसकी इंक्वायरी करने के लिए लेके जाएंगे ना जी। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि वो जो 10 दिन थे उसमें फिर कितने सिफारतकार अमेरिका के जो है उनको मुल्क बदर किया गया, वो तो टाइम था, या उसके ऊपर भी जो है अब्दुल्ला गुल का कसूर है और वो जो है वो या डॉक्टर फिजा अकबर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर जो दूसरी बात यह है कि जब आप ये बात करेंगे कि जनाब बाकी लोगों के क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, देखिए ये यहाँ कोई पर्सनल बातें नहीं है। देखिए असल बात यह है कि जो हमें ये पॉइंट ले लूं, टाइम भी कम है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।